पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज APHA मेथड्स को फॉलो करते हुए वाटर एनालिसिस को करते हैं। APHA मेथड्स को ही फॉलो करते हुए सबसे पहले वाटर सैम्पलिंग की जाती है। वाटर सैम्पलिंग में 4 किस्म के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, A टाइप, B टाइप, C एंड D। A टाइप एनालिसिस से A टाइप सैंपल से ओनली माइक्रोबियल एनालिसिस किया जाता है। B टाइप से मेटल्स एंड हेवी मेटल्स का एनालिसिस किया जाता है। C टाइप से नाइट्रेट का एनालिसिस किया जाता है एंड D टाइप से अदर रूटीन पैरामीटर्स किए जाते हैं। तो इस वक्त सैम्पलिंग बॉटल्स के मुताबिक जब सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है। इस पे हमने लिख दिया हुआ है PCR WR वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट एंड A फॉर माइक्रोबियल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम माइक्रोबियल सैंपल की कलेक्शन करेंगे, इसके बाद B, C एंड D। जी एनवायरनमेंट की स्टरलाइजेशन जारी है, जिसमें सबसे पहले हमने अपने एनवायरनमेंट को स्टरलाइज किया है और अब सैंपल कलेक्शन के लिए हम एनवायरनमेंट को स्टरलाइज करने के लिए एथेनॉल के थ्रू हमने उसे स्टरलाइज किया है और अब 6 इंच के इर्द गिर्द किसी किस्म का कोई इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट नहीं आएगा। A टाइप सैंपल कलेक्शन, इतना करीब के हाथ ना जले और मैक्सिमम करीब। इसके बाद केमिकल एनालिसिस के लिए बॉटल्स भरी जाएंगी। B टाइप, इसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे नाइट्रिक एसिड टू लोअर द pH लेस देन 2। माजिद C टाइप बॉटल फॉर नाइट्रेट एनालिसिस और इसमें 1 मोलर 1 ml पर 100 ml बोरिक एसिड एज प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाएगा। सबसे लास्ट पर D टाइप सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और D टाइप से रूटीन केमिकल का एनालिसिस किया जाएगा। विद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स सैंपल को रिसेप्शन पर पहुंचाया जाता है और बिलखसूस माइक्रोबियल एनालिसिस के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर लैब में पहुंचाया जाता है। लैब में जो ही ये रिसेप्शन पर पहुंचता है इसे लैब कोड लगाया जाता है और लैब कोड लगने के बाद हर एक बोतल अपने अपने सेक्शन में मूव करेगी। लैब कोड इस तरह से लगाया जाता है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन किसी भी केमिस्ट को नहीं पता होती, ओनली रजिस्टर तक महदूद होती है और इसी लैब कोड की बिना पर ही एनालिसिस रिपोर्ट जारी की जाती है। जी आप लैब कोड लगाएं इसे। लैब कोड के लिए जो सीरियल हमारे पास चल रही है उसको मैं भी सबसे पहले जो हमारे पास कंटिन्यू चल रही है सीरियल, कंटिन्यू जो सीरियल चल रही है उसमें हम सबसे पहले उसमें डेट को जो है वो करेंगे इंटर। आज की डेट हो जाएगी। ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है 4074 पे पहुँचे हुए, तो ये 4075 जो है वो हो जाएगा इसका कोड, ये जो न्यू सैंपल का है। और फिर इसके आगे उसका अगर कोई क्लाइंट कोड है तो वो फिर वो डिफ़ाइन कर देंगे उसको, अदरवाइज़ उसका नाम हो जाएगा। क्लाइंट कोड लिखें PCR WR वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। PCR WR वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हो गया। और ये किसके नाम पे इंटर होगा जी? वकार हुसैन क्लाइंट का नाम आ गया जी, वकार हुसैन।
ठीक है जी। तो उसके बाद कोड लगा दें, बाकी इंफॉर्मेशन करके दीजिए, कोड लगा दें। ये सर ज़रा कैरी कीजिएगा प्लीज़। कोड इसको इसी के ऊपर हम लगा देंगे। 4075 4075 इसका कोड होगा जी, जो हमारे पास ऑलरेडी सीरियल चल रही है उसके अगेंस्ट। वो पेमेंट का हो तो फिर उसका फॉर्म अलग से फिल होगा। ठीक जी, वो हर एक सेक्शन में अलग अलग सैंपल पहुंच जाएगा। 4075 हमारे सैंपल का कोड था और मेटल्स एनालिसिस के लिए ये सैंपल हमारे पास मेटल्स एनालिसिस लैब में पहुंच चुका है, जहां पर इसमें सोडियम, पोटाशियम और अदर हैवी मेटल्स का एनालिसिस किया जाएगा। सोडियम पोटाशियम के लिए फ्लेम फोटोमीटर यूज़ किया जाएगा, जबकि हैवी मेटल्स एनालिसिस के लिए हमारे पास 2 एटॉमिक ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। इन एटॉमिक ऑब्जर्वेशन पे एनालिसिस किया जाएगा। माजिद, आर्सेनिक इसकी लगा दें, आप पिक्चराइज कर लें। से ज़रा व्यू आ जाए। हाँ जी, पॉज करेंगे प्लीज़। पॉज करें। इस लैब में टोटल कोलीफार्म, फीकल कोलीफार्म एंड इकोलाई का एनालिसिस किया जाता है। आपके पास सैंपल कोड आया है 4075, ले पिक्चराइज कर लें यहीं से। कोड हमारे पास लैब में पहुंच चुका है। अब इसका थ्रू मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन APHA अप्रूव्ड मेथड के थ्रू एनालिसिस किया जाएगा। सबसे पहले प्रिपेयर मीडिया, ये हमारे पास प्रिपेयर्ड मीडिया है, इसे खोल नहीं सकते। सर मीडिया कौन सा है ये? एमेडो एगर, MFC एगर, ये 2 किस्म का मीडिया है फॉर टोटल कोलीफार्म एंड फीकल कोलीफार्म। इसके बाद इसे 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट कर दिया जाएगा और इसके रिजल्ट्स हमारे पास 24 आवर्स के बाद आएंगे। कोई जो एनालिसिस हुआ है वो ले आओ उधर। ये लेमिनर फ्लो हुड है, इसमें दरअसल इनॉकुलेशन की जाती है थ्रू स्टरलाइज इन्वायरमेंट। इसके अंदर UV लैंप्स लगे हैं, फिल्टर्स लगे हैं, जिसकी वजह से क्रॉस कंटेमिनेशन के चांस नहीं रहते। नहीं है ये हमारी केमिकल लैब 3 है। इस लैब में नाइट्रेट एंड सल्फेट का एनालिसिस किया जाता है। 4075 C टाइप से सैंपल दो भाई मुदस्सिर। 4075 हमारा सैंपल 4075 एनालिसिस फॉर नाइट्रेट एनालिसिस के लिए केमिकल लैब 3 में पहुंच चुका है। क्या रिजल्ट्स आए हैं जी? लगाओ ज़रा। इस लैब में हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें से 2 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं जो कि डबल बीम हैं, और इसके अलावा इन्हीं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स पर लॉट ऑफ पैरामीटर्स किए जा सकते हैं। मसलन नाइट्रेट के साथ साथ सल्फेट भी किया जा सकता है। वेस्ट वाटर एनालिसिस के लिए टर्बिडिटी मीट्रिक मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता फॉर सल्फेट एनालिसिस। उसके लिए हमारे पास ग्रेवीमेट्रिक मेथड होता है, और ग्रेवीमेट्रिक मेथड के लिए ये हमारे पास मफल फर्नेस है। वेस्ट वाटर एनालिसिस के लिए, वेस्ट वाटर एनालिसिस में सल्फेट एनालिसिस के लिए मफल फर्नेस यूज़ की जाती है थ्रू ग्रेवीमेट्रिक मेथड।
हाँ BDL बिलो डिटेक्शन लिमिट। ये हमारी वेस्ट वाटर लैब है। वेस्ट वाटर लैब में हमारे पास COD एनालिसिस, BOD एनालिसिस, ये हमारे BOD इंक्यूबेटर्स हैं जहाँ पर हम BOD 5 करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर 5 डेज़। ये हमारे COD रिएक्टर्स हैं जहाँ पर डाइजेशन की जाती है फॉर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये हमारे पास DR 2800 कैलोरीमीटर है जिस पे हम इस वक्त फ्लोराइड एनालिसिस कर रहे हैं। ये हमारे पास जेल डाल डिस्टिलेशन प्लस जेल डाल डाइजेशन है जिसके थ्रू हम जेल डाल नाइट्रोजन डिटेक्ट करते हैं। वेट केमिस्ट्री एरिया है जिसमें हमारे मोस्टली पैरामीटर्स थ्रू टाइट्रेशन होते हैं। सबसे पहले जो सैंपल हमारे पास आता है D टाइप, वो इस रैक पे पहुंचता है। इस रैक पे उसके 3 एनालिसिस किए जाएंगे, EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, pH एंड टर्बिडिटी। इस वक्त इस सैंपल में से pH एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एनालिसिस जारी है। एट द सेम टाइम एक ही पैरामीटर्स, एक ही सैंपल से 4075 आपके पास सैंपल आया है, किसके पास पहुँचा हो? ठीक, ये हमारे टाइट्रीमीट्रिक एनालिसिस हो रहा है और साइड पे होना जैसे थोड़ा साइड। टाइट्रीमीट्रिक एनालिसिस में इस वक्त क्लोराइड एनालिसिस हो रहा है और क्लोराइड एनालिसिस में हम एजेंटोमीट्रिक टाइट्रेशन यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा साइड में आ जाइएगा, सैंपल लगाओ, थोड़ा उसका कलर चेंज करो। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के थ्रू पानी में से कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स का एनालिसिस हो रहा है। आप सल्फेट कैलोरीमीटर DR 890, इसके थ्रू हम सल्फेट का एनालिसिस कर रहे हैं। जब चारों लैब्स में से सैंपल का प्रोसीजर हो जाएगा, इसके बाद उसके रिज़ल्ट्स चारों लैब्स में से क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में पहुंचेंगे। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में अगर रिज़ल्ट्स फेवरेबल कंडीशन में है, यानी क्वालिटी कंट्रोल को पास कर गए हैं, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उस सैंपल को वापस रिपीट के लिए भेज दिया जाएगा। एक दफ़ा रिपोर्ट इशू होने के बाद हम सैंपल 1 माह तक हमारी लैब में महफूज रहेगा। 1 माह के अंदर अंदर क्लाइंट की तरफ से जो भी रिजर्वेशन होगी उसे रिमूव किया जाएगा। अगर 1 माह के अंदर अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं आई तो फिर सैंपल डिस्कार्ड कर दिया जाता है। हमारे गए हुए रिज़ल्ट्स पे अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो हम रिपीट की फ्री ऑफ कास्ट फैसिलिटी देते हैं। अगर क्लाइंट रिपीट एनालिसिस पे भी मुतमईन नहीं होता तो फिर उसे आई विटनेस के लिए बुला दिया जाता है। आई विटनेस पे भी उसे इत्मीनान नहीं हुआ तो फिर थर्ड पार्टी लैब सेलेक्ट की जाती है और थर्ड पार्टी लैब से जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं वो दोनों को एक्सेप्टेबल होते हैं।